अस्सलाम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग इन कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक मंकी टेल कैक्टस पे है। तो ये देखिए, ये मेरा वन ऑफ दी मोस्ट फेवरेट कैक्टस है। ये कैक्टस लगता ही नहीं है, ये ऐसा लगता है कि जैसे सर्कुलर टाइप कोई चीज़ हो। ये देखिए, इसके फर जो हैं बड़े, जो कांटे आप भी कह सकते हैं, लेकिन ये फर्स होते हैं, ये कितने प्यारे लगते हैं, बिल्कुल टेल की तरह लगता है। ये देखिए जैसे टेल हो मंकी की ना, बिल्कुल वैसे बहुत दूर से बहुत अच्छा लगता है। जब ना इसके पीछे से सन पड़ता है ना, यानी कि बैक से सन आ रहा होता है, जब मॉर्निंग सन पड़ता है, इसको मैंने ऊपर रखा हुआ है यहाँ पे, तो बैक से जब इसके मॉर्निंग सन पड़ता है तो इसके फर्श चमकते हैं, तो ऐसा लगता है अंदर लाइट जल रही हो, कोई बहुत प्यारा लगता है तब। अभी तो इसके यहाँ से सन पड़ा है, जब पीछे से सन पड़ता है ना तब ज़्यादा प्यारा लगता है ये। लेकिन ये वैसे ये बहुत प्यारा है। ये देखिए, मेरे दो हैं पड़े, एक बड़े वाला है एक छोटे वाला है, और भी मेरे पास है, लेकिन वो मेरे दूसरी जगह पे पड़े हैं। तो उसकी मैंने सारी कटिंग लगा दी थी, और कुछ ग्राफ भी मैंने ट्राई किए हैं, जिसमें से मेरा एक सक्सेसफुल हो गया था मंकी टेल का। बाकियों के तो हो गए थे, लेकिन मंकी टेल का मेरा एक सक्सेसफुल हो गया था। तो ये ना ग्राफ से भी हो जाता है, जैसे कि देखिए हुआ है, और ये ना कटिंग से भी हो जाता है। ये देखिए, मैंने कटिंग भी लगाई हुई है, तो ये कटिंग से भी हो जाता है, ग्राफ्ट से भी हो जाता है। कटिंग से ज़रा स्लो ग्रो करता है, ग्राफ्ट ज़रा जल्दी ग्रो करता है। तो ये देखिए, ये छोटा सा आपको पीस लेना पड़ता है, बस ये देखिए छोटा सा पीस लेना पड़ता है, और उसको इसके ऊपर स्टिक करना पड़ता है। स्टिक कैसे करना पड़ता है कि जो इसका ये है ना, इसको पहले क्लीन करके ऊपर से कट मारना है, और इसका भी एक छोटा सा पीस लेना है, जो कि ऐसा लेना है जो हाइड्रेटेड हो, यानी कि उसका आपने इसको पानी दिया हुआ। अब ये देखिए, ये हाइड्रेटेड है दोनों, क्योंकि इनको रात को बारिश पड़ी है। तो छोटा सा पीस काट के इसको क्लीन करके इसके ऊपर रखना है। ऊपर कैसे रखना है कि इन दोनों के अंदर रिंग होता है, इसके अंदर भी रिंग होता है, इसके अंदर भी रिंग होता है, वो रिंग के ऊपर आना चाहिए। अगर आगे पीछे होगा तो फिर ग्राफ्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। रिंग के ऊपर आना चाहिए, और इसके ऊपर ना फिर आपने बांध देना। ये देखिए, इन्होंने कट लगाए हैं, तो कट से ना आपने कोई रबड़ बैंड या किसी के थ्रू धागे के थ्रू इसके ऊपर खड़ा देना है, ताकि इसके साथ टच हो जाए, तो रिंग के साथ ना। तो नियर अबाउट एक हफ्ते के अंदर आपको पता चल जाता है कि सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ। तो बहुत इजीली ग्राफ्टिंग हो जाती है, लेकिन स्टार्ट में आपको थोड़ी सी कम सक्सेस मिलेगी, बाद में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने लग जाएगी। कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। ये देखिए, मैंने कटिंग लगाई हुई है, ये जो ये है ये इसी की कटिंग है पड़ी, और ना ये जो ये है ये काफ़ी पुरानी कटिंग है, मेरे दूसरे की कटिंग्स है पड़ी। ये देखिए, ये काफ़ी पुरानी है, मेरे ख्याल में 3 से 4 मंथ ओल्ड है ये कटिंग्स, और इसने तो रूटिंग भी स्टार्ट कर दी है। ये मुझे पता क्या चला था, क्योंकि ये मैंने ऊपर रखे हुए आपको दिखाया मैंने कि मैंने ऊपर रखे, ऊपर से नीचे गिरा था, तकरीबन 3 एक दफ़ा गिर चुका है, और इसकी सारी मिट्टी अट गई थी। तो मैंने देखी थी इसकी रूटिंग निकल आई थी। ये नहीं गिरा, ये भी गिरा था काफ़ी अर्से पहले, लेकिन उस इसकी रूटिंग नहीं निकली थी। लेकिन अब मैंने चेक नहीं किया, तो तकरीबन दोनों 3 से 4 मंथ ओल्ड है। इसका भी 1 वीक हुआ है, इसकी यहाँ से कट, ये 2 टेल टूटी थी, तो ये उसकी है पड़ी। तो ये कटिंग से भी लग जाता है। अभी तक इसकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि देखें ऊपर से अगर आप गौर करें ना, तो ये छोटा सा अपना मुँह ऐसे निकाल रहा हो, देख रहे हैं। तो ये फील हो रहा है कि मुझे ये ऊपर से ग्रो कर रहा है। तो ये देखिए, इस पे फूल भी बहुत प्यारे लगते हैं। देखिए, ऐसे छोटे छोटे फूल लगते हैं, लंबे से होते हैं, और आगे आके इनका मुंह खुल जाता है। बस ये पूरा नहीं खुलता, ये बस एक छोटा सा मुंह खिलेगा। अगर आप गौर करें तो इसकी पेटल खुल भी रही हैं, ये देखिए। तो इस तरह से फूल लगते हैं। देखो कितने सारे फूल लगे हुए हैं इसके ऊपर। ये देखो, यहाँ पे भी फूल, सारा फूलों से भरी हुई है, एक ही है। तो क्या ऐसी बहुत सारी हो, ये बहुत से ऊपर से निकालता रहता है। अगर आप इसको यहाँ से कट कर दोगे, फिर यहाँ से ये सेपरेट हो जाएगा। वैसे नहीं होगा, वैसे सीधा लंबा जाएगा। ये यहाँ से ज़्यादातर निकालता है अपने मुंह ना, लेकिन अगर आप यहाँ से कट कर दोगे तो फिर यहाँ से निकालने लग जाएगा, वो इतना प्यारा नहीं लगेगा। पूरी एक सीधी लंबी टेल आ रही हो ना, वो ज़्यादा प्यारी लगती है। और एक और बहुत बात ध्यान रखनी है कि कैक्टस को ना बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो इनको आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। अच्छा, ये जो कैक्टस है ना, इसको ना धूप, बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म की ना धूप में से फ़र्क पड़ता है, तो ये मैंने नोट किया। तो अगर बहुत ज़्यादा शदीद धूप देनी चाहते हैं ना, तो कम से कम उसका साइज़ इतना होना चाहिए, यानी कि उसकी ना टेल इतनी मोटी होनी चाहिए, उसको फुल फर से भरी हुई होनी चाहिए। अगर ये देखिए जैसे भरी हुई है, अगर फुल फर से नहीं भरी हुई ना, तो क्या होगा, ये देखें जैसे कि ये है, ये कटिंग है, अब ये पीछे से येलो होने लग जाए, क्योंकि इसको सन बर्न कर रहा है। अगर आप गौर करें तो ये पीछे से येलो होने लगी है, आगे से ग्रीन है, लेकिन पीछे से येलो होने लग गई है। ये देखिए, आगे से ग्रीन है, तो ये होता है कि इसमें सारी बर्निंग आ जाती है। अब ये देखिए, पूरी की पूरी ग्रीन है, काफ़ी डार्क ग्रीन है, क्योंकि ये भी लगाई है, इनको 3 से 4 महीने हो गए हैं। अब ये इसमें थोड़ा सा ना येलोपन कम है, लेकिन ये भी उतनी ग्रीन नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्क्रॉचिंग हीट में पड़ी है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो मैंने इनको फुल सान में रखा हुआ है, क्योंकि इनके फर ज़रा बेहतर है। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इसकी नई ग्रो जब निकलती है ना, पुराने फर ऐसे हो जाते हैं, नई ग्रो निकलती है वाइट से निकलती है। ये देखिए, इसकी नई ग्रो वाइट से निकलती है, फिर बाद में ना वो इस तरह के हो जाते हैं। और जितनी ज़्यादा तेज़ धूप मिलेगी, उतने ज़्यादा इसके फर थिक ज़्यादा होंगे, और जितनी कम धूप मिलेगी, फर कम होंगे, ये पतली होती जाएगी, आगे से ना बारीक से बारीक होती जाएगी, तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। जितने फर धूप ज़्यादा मिलेगी, उतने इसके फर ज़्यादा निकलेंगे, उतनी ज़्यादा मोटी होगी।
तो ये बात भी ध्यान रख सकते हैं। इसको ना आपने ना गमला ज़रा बड़ा प्रोवाइड करना है, क्योंकि ना मैंने देखा है कि इसकी इवन दो की कटिंग्स होती हैं उसकी भी रूटिंग ज़्यादा होती है, जो पुरानी हो जाती है ना 2 से 3 साल पुरानी। तो ये वैसा नहीं है कि इसकी कटिंग कम हो, उसकी कटिंग ज़्यादा हो, रूटिंग कम हो, इसकी रूटिंग ज़्यादा निकलती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसको थोड़ा बड़ा गमला देना है। इनको मैं बड़े गमले में डाल दूँगा, अभी फिलहाल मेरे पास रखने की जगह नहीं है, अदरवाइज़ मैं इनको बड़े गमले में डाल दूँगा। तो इस प्लांट को बड़ा गमला देना आपने, क्योंकि ये बहुत फैलता है। अगर आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाए ना तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कोशिश करनी है कि मिक्स ऐसा यूज़ करना है जो बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन हो, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में ना बारिश लगने का ज़्यादा चांस होता है। तो हैंगिंग बास्केट आप ऐसी जगह पे टंगा सकते हैं जहाँ पे बारिश तो ना जाए लेकिन सूरज की धूप आए। तो हैंगिंग बास्केट से नीचे से निकलता हुआ नहीं बड़ा प्यारा लगता है। अगर आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाना चाहते हैं तो आप इसको कटिंग से लगाना है, क्योंकि ये हैंगिंग बास्केट में ना ये चीज़ है ना, ये लगी हुई अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं। वैसे गमले में भी ये कटिंग से लगा हुआ ज़्यादा प्यारा लगता है, लेकिन ऐसे भी प्यारा लग रहा है। तो बेहतर यही होता है कि उसको कटिंग से लगाया जाए, लेकिन अगर आप जल्दी बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसको ये ग्राफ भी कर सकते हैं। ग्राफ से भी हो जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बड़ी जल्दी इसकी सक्सेस मिलती है ग्राफ की ना। तो ये है इसकी कुछ डिटेल। इसको आप फर्टिलाइज़र डालते रहें, NPK डाल दें। नियर अबाउट ना आप कह सकते हैं कि 2 महीने में एक दफ़ा NPK का थोड़ा सा पानी डाल दें। मैंने भी इनको फर्टिलाइज़र डाला है। तो फर्टिलाइज़र इसे डालते रहें और गमला बड़ा दें, फुल सान में रखें ताकि अच्छी तेज़ निकलें। और जो अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा बारिश से बचाना है, अदरवाइज ये गल जाएगा। और कैक्टस और सर्कुलर सॉइल मिक्स में भी आप ग्रो कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये है तो आप इसको अपनी नेचुरल मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं, जिसमें ना आप कह सकते हो कि 70% सैंड हो। तो मेरी मिट्टी ही ऐसी है कि जिसमें 70% सैंड है, तो मुझे सैंड मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको करनी पड़ेगी। कटिंग जो लगानी है, कटिंग आपने इसमें नहीं लगानी, कटिंग आपने ऐसे मीडियम में लगानी है जैसे कि आप पीट मोस और कंपोस्ट का मिक्सचर भी कर सकते हैं, खाली पीट मोस में भी लगा सकते हैं कटिंग। तो इसमें पानी का बड़ा ध्यान रखना है, इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। मेरे से क्या ओवर वाटरिंग हुई है आपको दिखाता हूँ। ओवर वाटरिंग हुई तो इस तरह गल जाएगी, काला हो जाएगा। ये मैंने नहीं की थी, ये देखिए ओवर वाटरिंग हुई पड़ी है। ये बारिश आई थी, तो पहली बारिश आई थी, जिस दिन मैंने लगाई थी उस दिन बारिश आ गई, मैंने इनको कैलस नहीं किया था और ये डायरेक्ट बारिश में पड़ा है, क्योंकि मेरे ध्यान हट गया था इनसे। तो बाकी तो बच गए, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये तो बच गया और भी बच गया, लेकिन वो एक कटिंग को बस उसकी किस्मत नहीं थी, वो गल गई। एक और भी गलने लगी थी, लेकिन मैंने उसको वक्त पे निकाल दिया था। तो जैसे ही मैंने इसकी कटिंग काट करके लगाई, वो गीली थी, मैंने सूखी मिट्टी में लगाई, लेकिन वो बारिश की वजह से वो गीली हो गई और वो पड़ी रह गई, वो गीले उसमें। मुझे पता नहीं चला, मैं तकरीबन अगले दिन मैंने देखा कि एक ब्लैक हो रही, तो फिर मुझे पता चला कि ये बारिश ने अपना काम कर दिया। तो आपने ना कटिंग को बारिश से बचाना है और कोशिश करो कि इसको हाइट पे रखो। हाइट पे ज़्यादा ज़्यादा प्यारा लगता है, नीचे तक आ जाती है, काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। कोशिश करो कि इसको यहाँ से ना कट करो, जो ऊपर तक अगर कटिंग करना चाहते हैं ना, वो पूरी टेल काट दो फिर, क्योंकि ना फिर बुरा लगता है। या फिर इसको थोड़ा सा छोड़ दो यहाँ से, ताकि यहाँ से और टेल निकलें। अदरवाइज अगर आप यहाँ से काटोगे ना, फिर यहाँ से 2 या 3 निकलेंगे, वो अजीब ही लगता है। फिर एक ऊपर से आ रहे हो, नीचे से पूरी पोनी बन जाती है, तो वैसे नहीं करना। तो चलिए, यही थी वीडियो, अच्छी लगी तो उसको लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।